आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया बनाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मींस व्हेन देयर इज डेarth ऑफ न्यूट्रिएंट्स और व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर हॉस्टाइल और स्ट्रेसफुल, तब बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं। ये अपने इर्द गिर्द थिक वॉल्स क्रिएट करते हैं। जो थिक वॉल इनको बनाते हैं रेजिस्टेंट टू हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, डेसिकेशन, इवन बॉइलिंग। यानी अगर आप वाटर को बहुत टाइम तक बॉयल करते हैं और उस वाटर में किसी बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स होते हैं, उन एंडोस्पोर्स का बाल भी बांका नहीं होता है, वो एंडोस्पोर्स फिर भी सर्वाइव करते हैं। वो एंडोस्पोर्स डैमेज नहीं होते हैं, किसी भी चीज से डैमेज नहीं होते हैं, केमिकल से डैमेज नहीं होते हैं, टॉक्सिन से डैमेज नहीं होते हैं, हीट से डैमेज नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिक वॉल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एंड दीज आर डोरमेंट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। This endospore remains dormant, it remains inactive, it gets activated when favorable conditions return. That phenomena is called as germination means when this endospore will form a bacterial cell, a complete metabolically active cell. So thick walled resistant dormant structures formed by bacteria during unfavorable condition is called as endospore. क्योंकि एंडोस्पोर की रेजिस्टेंस इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस थिक वॉल। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिक वॉल। एंडोस्पोर की वॉल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्सोस्पोरियम। इट इज ए थिन डेलिकेट लेयर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर कोट। इट इज वेरी थिक लेयर मेड ऑफ प्रोटीन। सबसे थिकेस्ट लेयर एंडोस्पोर की वॉल में जो होता है वो होता है स्पोर कोट, विच इज मेड अप ऑफ protein, and the spore coat is impermeable to toxins. These toxins are not able to penetrate this spore coat and enter into the endospore. This spore coat makes endospore resistant. इस spore coat के नीचे प्रेजेंट होता है cortex. This is a thin wall made up of peptidoglycan. और cortex के अंदर प्रेजेंट होता है spore cell wall. This is the normal cell wall which surrounds the protoplast or plasma membrane. So protoplast of endospore is also called as spore core. अब इस spore core में प्रेजेंट होता है plasma membrane and the cytoplasm. और cytoplasm में प्रेजेंट होते हैं ribosomes, its DNA molecule. We know during unfavorable conditions DNA can easily get damaged. So it is protected by many things. One is dipicolinic acid and calcium ion complex. This is dipicolinic acid, which is an organic molecule, and it complexes with calcium and gives protection to this DNA. इसके अलावा स्पोर कोर में प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिन्हें SASPs कहते हैं, और जो प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को फ्रॉम हीट, रेडिएशन, डेसिकेशन एंड केमिकल्स. इफ डीएनए इज डैमेज्ड, एंडोस्पोर विल बी डैमेज्ड, और ये एंडोस्पोर फिर बैक्टीरियल सेल नहीं बना सकता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज a thick walled resistant dormant structure formed by bacteria during unfavorable conditions. It has a thick wall which is made up of different layers, और layers का सीक्वेंस याद रखना बहुत ही जरूरी है. So this is all about endospores.